सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इस परेशानी की वजह क्या है? अब्दुल कादिर है इसकी वजह। खुद को मजबूत करें ताकि बाबा का एतबार हासिल हो जाए। ठीक है मोहतरमा। बनी जोशम कबीले के सरदार के बेटे आलिम अफंदी को यहाँ आने का हुक्म भेजें। यकीनन आप ये शादी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप सबाहतीन से नाराज हैं। आप हमारे फैसले पर शक का इजहार कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप गलत फैसला ना करें। आलिम अफंदी हमारे साथ जाएंगे। मसला क्या है पाशा? हमारे सुल्तान ने आपको मदऊ किया है महल में। बाबा को टेलीग्राम कर दो। उसने जिसे गिरफ्तार किया वो एक सरदार का बेटा है, जबकि वो बेकसूर है। बनी जोशम कबीला अब मेरे साथ होगा। अब हाजिया तो बहुत दूर है। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी रकम जल्द लौटा देंगे। भरोसा रखिए हम पर। छुप जाना चाहिए हमें। आलिम के साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो जाए। अगर छुपना चाहते हैं तो मैं मदद कर सकती हूँ आपकी। रियासत का नया वजीर आजम। सुल्तान मुअज्जम, आपके फैसला करने से पहले कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे सुल्तान। क्योंकि आप होश खो चुके हैं अपना, और आप अपनी होने वाली जोजा नाइमे सुल्तान को भी धोखा दे रहे हैं। कमालुद्दीन पाशा, मुमकिन है इन दस्तावेजात का वजारत उज़्मा के इंतखाब से कोई ताल्लुक हो। गेटरूड बेल से मिलना चाहता हूँ। मुझसे कहिए, क्या बात है? उनकी पेशकश मुझे कबूल है। बेल को ये सुनकर बहुत खुशी होगी। आप वजीर आजम नहीं बन सकते पाशा। आपके मुस्तकबिल पर तो एतमाद कर सकते हैं हम, मगर आपका माजी भरोसे के काबिल नहीं। इतने कम वक्त में आप लोगों ने इतनी सारी तैयारियां कर ली। सही कहा ना खदीजा? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ये बाजी का कमाल है। सारी तैयारियां खुद की इन्होंने। हमें सबसे ज्यादा आपकी खुशी अजीज है पाकीज़े। जुल्फत लड़कियों से कहिए वो पाकीज़े की चीजें कमरे तक ले जाएं। माशाल्लाह सामान पहुंच गया है। जी बिल्कुल। हमारी बहू पाकीज़े और उनकी बहन एफसुन खातून से मिलिए। हमदान, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए, आराम से। आप
ठीक तो है? इनके लिए पानी लेकर आइए। आपने हमें याद किया। बचपन में बाबा चाहते थे कि हम रोज मश्क करें। चलो फिर आज करते हैं। देखते हैं मेरे बाद आपने इसका इस्तेमाल सीखा है या नहीं। खानदान, क्या हुआ बेटी? सब खैर है? हम ठीक हैं, आप फिक्र मत करें। हम पाकीज़े का जहेज देख रहे थे, अचानक निढाल हो गई। आप कहें तो हम तभी बुलवा लें। हमने भी इनसे यही कहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, चलिए कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। हम ठीक हैं, आप परेशान मत हो। बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हैं हम। माफ कीजिएगा, हमने आपको परेशान किया। कोई बात नहीं। नाइमा सुल्तान ने जिक्र किया था कि आप माँ बनने वाली हैं। जी हाँ। क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं। क्या पहले कभी आप इस शहर में आई थी? नहीं, हम इस शहर में पहली बार आए हैं और अब आपके सामने हैं। लगता है मेरे बाद सीखते रहे हो तुम। हाँ, बोले आप भी कुछ नहीं है। मुझे ज़ेर कर दिया। मुबारक हो मेरे भाई। सुल्तान मौसम, क्या आपने देखा मेरे सुल्तान? आपको देख के हमें पुराने दिन याद आ गए फर्जंद। सब पुराना है, लेकिन इस बार जीत हमारी हुई है। ये बहुत माहिर हो गए हैं मेरे सुल्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें इजाजत दीजिए, एक जरूरी काम है हमें। अगर आप भी शौक फरमाना चाहें तो तैयार हूं मैं। दोबारा जानबूझकर हारना चाहते हैं आप? यह शिकस्त नागुज़ीर थी। वो इतने माहिर नहीं है कि आपको हरा सकें, लेकिन यह जीत उनकी जरूरत थी। हाशिम साहब आए हैं, उन्हें आपकी पेशकश कबूल है। जब तक अब्दुल हमीद हमारे मंसूबे के बारे में जान नहीं जाता, वो हम पर नजर रखेगा।
कुछ नहीं करेंगे गेर्ट्रूड बेल। मैं मतलब नहीं समझी। बरतानिया की जानिब से जो जिम्मेदारी दी गई थी आपको, वो अब मुझे तफवीज कर दी गई है। अरबों को गफलत की नींद से जगाने के लिए आपकी नजाकत किसी काम की नहीं। ताकत आपके पास भी नहीं। मैं अपनी ताकत दूसरों की कमजोरियों से हासिल करता हूं और आपकी कमजोरी जान चुका हूं मैं, जो आपको लम्हों में खत्म कर देगी बेल। और क्या कमजोरी है मेरी पारवस? इंसानियत से मोहब्बत। अरब सरदारों के बच्चों को तहफ्फुज देने के लिए आपने उन्हें कहीं छुपाया हुआ है। हिफाजत की गर्ज से मैंने पनाहगाहों के बारे में लूका को बता दिया था। मुझे कहां से और किसने बताया ये मत सोचिए, बस ये सोचिए कि मैं उनका क्या हश्र करूंगा। आज के बाद वो कितने महफूज रहेंगे, इसका फैसला अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आखिर कर क्या सकते हो तुम? उन सबको एक साथ एक ही बम से उड़ा सकता हूं, और आप ऐसा नहीं चाहेंगी। आपने अब्दुल हमीद से छुपा कर अपनी पनाह में रखा है उन मासूमों को, मरने तो नहीं देंगी। आपकी रहमदिली, इंसानियत से मोहब्बत कमजोरी है आपकी। अब आप बरतानवी सिफारत खाने जाएंगी और अरब जजीरे का काम अपनी मर्जी से मुझे सौंप देंगी। एक यही हल बचा है। ये आदमी एक वहशी दरिंदा है। अब क्या होगा? मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती अस्मा। इसके लिए अगर जहन्नुम में भी चलना पड़े तो कबूल है। उन्हें बचाने के लिए कुर्बान कर दूंगी सियासत और अपने मुल्क का मफाद भी। सब कुछ। मैं आज और अभी दस्तबरदार होती हूं। जब तक उन सबकी जान बचा नहीं लेती मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। पारवस कभी नहीं रुकेगा जब तक वो नौजवानों को उनके माँ बाप के सामने फेंक ना दे। मैं अपने मुकद्दस मकसद को पारवस के हाथों खून आलूद नहीं होने दे सकती अस्मा। पाशा, बोलते रहो। शरबत तकसीम करने के वाकये के पीछे मनोल ही था पाशा। उसने ये शरबत 25 बच्चों में तकसीम किया था। ज्यादातर ने उसे फेंक दिया था, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई है। मेरे ही शहर में मेरी अमानत में दिए गए बच्चों को जहर दिया जाता है, और मुझे ये कब पता चलता है? जब वो मासूम मुझे मुजरिम बनाकर कब्र में जा चुके होते हैं तब। ऐसा कैसे हुआ जानिसारो? क्या कर रहे थे हम? क्या ये हमारा फर्ज नहीं था? हम अपना फर्ज क्यों पूरा नहीं कर सके? सुल्तान ने हमें क्यों चुना था? जानते हो, क्योंकि हमारे अजदाद की गैरत हमारी मीरास हुआ करती थी। पर अब बहुत हुआ। तुम लोग जानते हो, मेरे लिए कमजोर और मासूम की जान बहुत कीमती हुआ करती थी। मैं इंसानियत को महबूबा कहता था, लेकिन अब मेरा सब्र जवाब दे चुका। उन बेकसूरों के खून ने मुझे झंझोड़ दिया है। कोई एक दलील दो, कोई एक वजह बताओ, कोई ऐसी सूरत बताओ जो उसको खानदान समेत मारने से रोक सके मुझे। मनोल बेखबर होगा पाशा। हम में से कोई एक जाके उसे बताएगा कि फहीम पाशा का सब्र खत्म हो चुका है। उससे ये भी कहना कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर जहाज ना मिले तो ट्रेन से, ट्रेन ना मिले तो घोड़े पे, घोड़ा ना मिले तो गधे पे जाए। अगर
वो भी ना मिले तो पैदल निकल जाए पाए तख्त से। चौपुर, जो सुना है उस मनोल तक पहुंचा दो। पाशा, चौपुर उसे ये सब बता पाएगा? ये तो नहीं मालूम किजल। अच्छा है, हम कहेंगे कि हमने तो उसे पूरा मौका दिया था। चौपुर अगर नहीं बता सका, मनोल तब भी नहीं समझा, तो गलती हमारी नहीं होगी। अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल होगी, 1 घंटे के अंदर अंदर इस शहर को छोड़ देगा वो, वरना मैं कसम खाता हूं कि वो अपने ही हाथों कब्र खोदेगा अपनी। मेरे प्यारे नौजवानों, तुम्हें कोई भी ख्वाब दिखाया जाए तुम सच समझ लेते हो। कौन है आप? तुम्हारी जिंदगी बचाने वाला मोहसिन। क्या मतलब? बेल तुम्हें अब्दुल हमीद के सामने पेश करने वाली थी और वो तुम्हें बगावत की पादाश में कत्ल कर देता, बिल्कुल सरदार बनी जोशम के बेटे आलिम की तरह। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा जो आलिम आफंदी के साथ हुई थी। मैं बाहिफाजत निकाल लूंगा सबको। बहुत जल्द मैं तुम सबको सैलानिक भेज दूंगा और उसके बाद हिफाजत के साथ अपने मुल्क चले जाओगे सब। हमें सच्चाई का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। आलिम आफंदी को क्यों पकड़ा गया था और हमें यहाँ क्यों रखा गया है? हमसे बेल खातून क्या चाहती हैं, हम नहीं जानते। तुम सिर्फ ये जान लो कि मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। सलीम पाशा ने ये दस्तावेजात अभी क्यों भिजवाई हैं तहसीन पाशा? हो सकता है ये उन्हें अभी मिली हो मेरे सुल्तान। ये तो और भी तशवीशनाक है। कोई तो है तहसीन पाशा जो हमारे फैसले पर असरअंदाज होना चाहता है। मेरे सुल्तान, सलीम पाशा पर क्या आपको शुबा है? क्यों नहीं होना चाहिए पाशा। जैसे ही हमने फैसला किया तभी ये सामने आए। तो क्या सलीम पाशा ने ऐसा करके गलती की है? अगर वो अभी ये दस्तावेजात आपके सामने ना लाते तो क्या ये गद्दारी ना होती? बात तो ये भी ठीक है पाशा, लेकिन हमें शक है जिन्होंने ये दस्तावेजात सलीम पाशा को दी हैं, उन्होंने उन पर एतमाद किया है। हो सकता है कि वो सलीम पाशा को अपने दाम में फंसाना चाहते हों। अब हमें क्या करना चाहिए मेरे सुल्तान? आप सलीम पाशा का ताक़ुब कीजिए, देखिए वो कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। जी बेहतर मेरे सुल्तान। हंदान, बेटी, क्या हुआ है आपको? क्या कोई बात है जो परेशान कर रही है? जी फूफी जान। हमें बताइए, हम सुन रहे हैं। ये तो एफसुन की तस्वीर है। ये आपके पास क्या कर रही है? ये एफसुन नहीं, महमद की मरहुमा महबूबा है। उनकी सबसे पहली मोहब्बत फूफी जान। सुहेला। सुहेला कौन? तौबा तौबा, कितनी मुमासिलत है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक शक्ल के बहुत से लोग होते हैं, ये देखकर यकीन आ गया। हमें उनका ख्याल भी बर्दाश्त नहीं था और किस्मत ने उन्हें हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी बातें नहीं करते हंदान। देखिए, वो सब माजी का हिस्सा था। अब महमद सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं। मगर ये तस्वीर हमेशा हमारे साथ रहती है फूफी जान, हमेशा ही। महमद उन्हें नहीं भूल पाए। कभी कभी वो देखते तो मेरी आंखों में है फूफी जान, लेकिन तलाश उन्हें करते हैं। हंदान, ऐसा मत कहिए। महमद और उनका सामना नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एफसन को महमद से दूर रखना होगा हमें। सुल्तान मुअज्जम,
मैंने बेल खातून का इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई। अलबत्ता मेरी बात सुनकर उसकी मौविन बहुत खुश हो गई थी। आ जाएं। सुल्तान मौसम, कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन? गेटरूड बेल। बुलाएं उन्हें। आइए। सुल्तान मौसम। खुश आमदीद गेटरूड बेल। आलिम आफंदी भी यहां मौजूद है, या मुझे हाशिम कहना चाहिए। हर बात की खबर थी आपको? जी बिल्कुल थी, मगर मेरे इरादे हरगिज वो नहीं थे जो आप समझे। अरब कबाइल के बेटों को आपने जमा किया, उनके साथ वक्त गुजारा। आपने एक दस्तावेज पेश की कि बनी जोशम के साथ हुकूमत बरतानिया ने मुआहदा कर लिया है। आप हैं कौन? गेटरूड बेल। एक तहजीब पसंद खातून हूं मैं, और जब एहसास हुआ कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है तो यहां आ गई मैं। बरतानवी वजारत खारिजा, जी हां, बनी जोशम कबीले से मुआहदा कर चुके हैं। दस्तावेज उन्होंने ही दी थी मुझे। सरदार बनी जोशम के फर्जंद महल में हमारे भी मेहमान हैं। मुझे जब इसकी खबर मिली तो मैंने हिफाजत के लिए नौजवानों को महफूज जगह पे भेज दिया, मगर अब पारवुस उन्हें मारना चाहता है। मेरी सिर्फ ये नियत थी कि अरब तहजीब को जान पाऊं, मगर बरतानिया और पारवुस के इरादे बहुत खतरनाक हैं। क्या है वो इरादे? उन नौजवानों को मारना और अरबों को उस्मानियों के खिलाफ भड़काना। मेरी नेक नियति को नजरअंदाज मत कीजिएगा सुल्तान मौसम। अपनी नियत का खुलूस साबित करने के लिए आपको अरब जानशीनों की जान बचानी होगी मोहतरमा। वो सब कहां है? इस बारे में कुछ नहीं जानती मैं, यकीन कीजिए। मुझे भी जानने का उतना ही तजस्सुस है और मैं ये जान के ही रहूंगी। सुल्तान मौसम, अगर आप मुझ पर एतमाद करें तो मैं आपको एक अहम खबर देना चाहती हूं। वो खबर क्या है? बरतानवी हुकूमत ने बनी जोशम कबीले के अलावा मजीद 5 अरब कबाइल से मुआहदा किया है ताकि बगावत में मुआविनत हासिल की जा सके। ये खबर वाकई बहुत अहम है, लेकिन अगर सच साबित ना हुई तो आप हमें अपना दुश्मन समझिएगा। मैंने सच्चाई बयान की है। आपके कातिल ना होने का यकीन हो गया है हमें मोहतरमा, और अब उनकी खैरियत का यकीन करना चाहते हैं। मेरी भी यही ख्वाहिश है सुल्तान मौसम। आप यहां क्या कर रही हैं? माफ कर दीजिए हमें, हम पढ़ने के लिए किताब तलाश कर रहे थे। ये लीजिए। माफी की जरूरत नहीं, ये आपके लिए बनाया था। हमारे लिए? जी हां, शादी के इब्तिदाई दिनों में सुना है आज आपकी तबीयत खराब हो गई थी। किससे सुना आपने? नाइमे सुल्तान से। फिक्र हो रही थी।
क्या अचानक क्या हो गया आपको? बस चक्कर आ गए थे, लेकिन अब ठीक है हम। नाइमे और अब्दुल कादिर की एक साथ शादी ने सबको परेशान कर दिया है। जाहिर है आप भी हुई होंगी। आप अब्दुल कादिर की मंगेतर से मिली हैं? जी हाँ, उनसे मिले हम। अबाजे की शहजादी हैं। सुना है एक हमशीरा भी है उनकी। चहलकदमी करें क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। फहीम पाशा ने चौपुर को भेजा है। मनोल, फहीम पाशा ने कहा है कि एक घंटे के अंदर हर काम छोड़कर। मुझे लगा ये कोई काम की बात करने वाला है। लुका तेसू, तुमने यकीनी तौर पर हमारी मौत का फरमान जारी कर दिया है, एलची को मार दिया है। तसल्ली रखो मनोल, तसल्ली। रियासत हम नहीं चलाते। इसे धूप में रख दो ले जाकर, और जब बदबू आए तो उठाकर फहीम पाशा के घर फेंक देना। फहीम पाशा जब अपने साथी को गायब पाएगा तो मुझे पकड़ने के लिए छापे मारेगा। बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। उस रकम का सोचो जो फहीम पाशा के मरने के बाद तुम अफ्यून से कमाने वाले हो। जब वो अपने साथी को ढूंढ रहा होगा तो हम रूपोश हो जाएंगे, ताकि फहीम पाशा का गुस्सा बढ़ा सके। बेल साहिबा जरूर चाल चल रही हैं, लेकिन ये यकीन है कि वो कातिल नहीं है। तहसीन पाशा, हमें हर वक्त मोहतात रहने की जरूरत है। अरब बच्चों के बारे में आपने उनके मदरसों से मालूमात हासिल की या नहीं की पाशा? बिल्कुल की है, वो वहां नहीं है। बेल साहिबा की ये बात सच है। और बनी जोशम कबीले के सरदार शेख तालिब पाया तक पहुंचने वाले हैं। वो हमें एक साथ दो मसले दरपेश हैं पाशा। पहला ये कि मालूम करें कौन से अरब कबाइल ने बरतानिया से मुआहदा किया है, और दूसरा ये कि उन नौजवानों को पारवुस से कैसे बचाना है। बनी जोशम कबीले के सरदार पाए तख्त जरूर आएंगे अब्दुल हमीद के पास अपनी औलाद की खातिर। गोया वो बेटे को बचाने के लिए आ रहा है। बेशक, मैं चाहता हूँ कि वो अरब बगावत के सरगना की हैसियत से यहाँ आए। और ये होगा कैसे? वो मैसूर बेटे की मोहब्बत में अब्दुल हमीद का दुश्मन बनकर उभरेगा। ये नाकाफी है। तब काफी हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि अब्दुल हमीद ने बाकी नौजवानों को भी जान से मार डाला है। ये चाल काम करेगी। ताजे बरतानिया के साथ 5 अरब कबीले भी बगावत के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि बनी जोशम सरदार इस बगावत की सरबराही करें। ये खबर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी होगी। आइए सलीम पाशा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। पाशा, मेरी दी हुई दस्तावेजात कुछ काम आई? बिल्कुल, आपकी बरवक्त मदद का बेहद शुक्रिया। मैंने इस रियासत से कभी रुतबे की तवक्को नहीं की। आप जानते हैं, मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी गईं, मैंने पूरी तनदही और ईमानदारी से पूरी की है। हमारे सुल्तान और मैं इससे बखूबी वाकिफ हैं और आपको हमेशा सराहते भी हैं। अगर इजाजत दें तो मैं वाज़ेह बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। सलीम पाशा, आप वजीर आजम बनने की ख्वाहिश तर्क कर दें तो बेहतर होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म का फैसला दस्तावेजात का मरहून मिन्नत नहीं है। सुल्तान मुअज़्ज़म का फैसला सर आंखों पर। महमूद, इतना वक्त हो गया है, सबाहतीन अभी तक नहीं आए। सबाहतीन अब
बड़ा हो गया है, अपना ख्याल खुद रख सकता है। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो? सेनेहा, 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 आप खुद को हल्कान क्यों कर रही हैं? सबातीन दूसरे नौजवानों की तरह एक तरफा मोहब्बत का शिकार हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है ये अजियत उसे एक बड़ा इंसान बनने में बहुत मदद देगी। परेशान तो आप भी बहुत हैं। कोई बात नहीं, वजीर बनना शायद किस्मत में नहीं था। उम्मीद है कि एक दिन मौका मिल जाएगा। हंदान, जरा मेरी मदद कीजिए। मेहमद, क्या आज कोई खास मौका है? यानी इशाई पे तो महज खानदान वाले ही होंगे। पूरे खानदान को मदऊ किया है आज। वासफी साहब, खदीजा, कमालुद्दीन पाशा, और जहां तक हमें खबर है अब्दुल कादिर और उनकी होने वाली ज़ौजा भी मदऊ होंगी। हंदान, क्या हुआ? बस जरा चक्कर आ गए थे हमें। कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? हाँ, बैठिए, आप आराम कीजिए। डरिए मत, इस बार हमें कुछ नहीं होगा। हमारी औलाद महफूज रहेगी। हम एक खानदान तश्कील देंगे इंशाल्लाह। एक ऐसा खानदान जिसे कोई भी कभी भी अलग नहीं कर सकेगा। मेहमद, मैं किसी मुलाजिमा से कहता हूँ कि आपके साथ रहे। खाना भी यहीं लगवा दिया जाएगा। मैं जितना जल्दी हो सके लौट आऊंगा। आइए, आराम कीजिए। आप मत जाइए, हमें अकेला मत छोड़िए। सुल्तान मौसम इशाइये में शिरकत ना करने पर कुछ नहीं कहेंगे। रुक जाइए। मोहम्मद सलीम और हमारी बहू हंदान आज खाने पर क्यों मौजूद नहीं है? हंदान की तबीयत आज कुछ बेहतर नहीं थी। वो अपने कमरे में आराम कर रही है मेरे सुल्तान। शायद वो अपनी हालत की वजह से कुछ ज्यादा थक जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी औलाद की खुशियां अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये बहुत खुशनसीबी की बात है हमारे लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक कामयाब शादी का राज क्या होता है मलिका बिदार? मोहब्बत मेरे सुल्तान, गैर मशरूत, बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने शरीके हयात की खुशी देखकर खुश होता है और उसके दुख में दुखी हो जाता है तो ये है मोहब्बत। दुख्तर खदीजा, आप शादीशुदा हैं और आप दोनों की शादी होने वाली है। शादी ऐसा सफर है जिसमें कभी सुकून और कभी समंदरों जैसी तुगयानी होती है। बस अगर मोहब्बत को नाखुदा बना लिया जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। एक अच्छा शरीके हयात कामयाब जिंदगी का जामिन होता है। अल्लाह आप लोगों को भी ऐसा ही शरीके हयात बनाए इंशाअल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह।
खुश आमदीद। कुछ हुआ है क्या? सुल्तान मुअज्जम वजीर आजम नहीं बनाएंगे मुझे। उन दस्तावेजात का फायदा नहीं हुआ क्या? हुआ है, लेकिन सिर्फ महमूद पाशा को वजारत न मिलने की हद तक। हम आपके लिए कुछ और बेहतर तलाश कर लेंगे। हरगिज नहीं, ये धचका मेरे लिए बहुत गहरा है, लेकिन मैंने अपने होश नहीं खोए हैं। मेरे सुल्तान उस कुर्सी के लायक इंसान को ही वजारत के लिए चुनेंगे। अब मैं इजाजत चाहूंगा। रियासत के इंसाफ पर पूरा भरोसा है मुझे। ये रियासत किसी भी हाल में मेरी बेटी के कातिल को ढूंढेगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाए तख्त में खुश आमदीद। सुल्तान मुअज्जम महल में आपके मुंतजिर हैं। काश के खुशी से आया होता तहसीन पाशा। मैं यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने बेटे के लिए आया हूँ, जिसे आपसे बेजा में रखा गया है। यानी आप खलीफा की दावत को रद्द कर रहे हैं? खलीफा की दावत को नहीं, बल्कि उसे कर रहा हूँ जिसने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया हुआ है। और जब तक मेरा बेटा रिहा नहीं हो जाता, मैं वहीं रिहाइश रखूंगा। और अगर आपको ये कबूल नहीं तो गिरफ्तार कर ले मुझे भी। क्या बात है? सलीम पाशा ने कहा कि वो वजीर आजम नहीं बन सकता। हमारी दी हुई दस्तावेजात भी काम नहीं आई, बिल्कुल हमारी पिछली तमाम चालों की तरह। अब्दुल हमीद का अगला वजीर आजम हमारा आदमी नहीं हो सकता। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। आप यकीनन कर लेंगे ये। मिलके ढूंढेंगे अर्जुल। जनाब पारवुस, आज आपको यहाँ अलविदा कहने आया हूं मैं। वापस जा रहा हूं मैं। यहूदियों की रियासत का क्या कोई रहबर नहीं है? नहीं है। मैं एक नई सहूनी जमात बनाऊंगा, लेकिन यहां काम को फिलहाल रोकना पड़ेगा हमें। अब्दुल हमीद का हारना नामुमकिन लगता है। जब तक वो मौत के मुंह में नहीं चला जाता, यहूदी रियासत नहीं बन सकती। और यहूदी रियासत के दरवाजे उसकी मौत के साथ ही खुलेंगे। मेरी तरफ से खुशखबरी के मुंतजिर रहना। जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, उसे मुमकिन बनाऊंगा मैं। अब्दुल हमीद पर आखिरी वार करने के लिए तुम्हें दावत जरूर दूंगा। उस दिन के लिए पूरी जिंदगी भी इंतजार कर सकता हूं मैं।
हमें मुबारकबाद देने आए हैं आप। तुम पाकीज़े के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। ऐसा क्यों सबाहद्दीन? उन्होंने हमें फौकियत देकर आपको मुस्तरद कर दिया क्या इसीलिए? तुमने मजबूर किया है उसे। हमने किसी को मजबूर नहीं किया सबाहद्दीन। तुम उसे उतनी मोहब्बत नहीं दे सकते जितनी मोहब्बत मैं पाकीज़े से करता हूं। जानते हैं हमने क्या सीखा है सबाहद्दीन? मोहब्बत और खुशी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। और पता है मैंने क्या जाना है? कि फिरोजे के साथ जुल्म हुआ है। सबको लगता है उसने खुदकुशी की है, लेकिन हकीकत में उसके कातिल तुम हो। ख्याल से कहीं पाकीज़े का अंजाम भी फिरोजे जैसा ना हो। शायद आप अपने होश खो चुके हैं। चले जाइए हमारे सामने से, चले जाइए। और तुम इस दुनिया से दफा हो जाओ। क्या कर रहे हैं आप? शायद होश खो बैठे हैं। क्या वाकई आप अब्दुल कादिर को मारना चाहते हैं? होश में आइए सबाहद्दीन। लगता है इन्हें हमारी शादी की बहुत खुशी है। बस बहुत हो गया। ये बात यहां से बाहर नहीं जाएगी। यहां से बाहर किसी को एक लफ्ज नहीं कहा जाएगा। सुन लिया? सुन लिया आपने? चलिए मेरे साथ। ताजा हवा की बहुत जरूरत है आपको। मैंने कहा मेरे साथ चले। पाकीज़े की आंखों में मैं ही दिखाई दूंगा तुम्हें। सुल्तान मुअज़्ज़म बनी जोशम कबीले के सरदार तालिब आफंदी पाया तख्त आ चुके हैं अपने मुआविनीन के साथ। क्या वो महल में है? बदकिस्मती से उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया है। वो खेमे ही में सुकूनत करेंगे। उनका कहना है कि क्या सुल्तान मुअज़्ज़म के पास अगर कोई सबूत है तो वो जब चाहे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मेरे बेटे को आजाद कर दें। उसके बाद मैं सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तालिब आफंदी को अंदाजा नहीं है कि वो किससे मुखातिब हैं। हम खलीफा इस्लाम हैं। ये बात हम याद दिलाएंगे उन्हें। फिलहाल नहीं। बैल साहिबा की क्या खबर है? उन्हें बच्चों के बारे में इत्तला मिली या नहीं? नहीं मेरे सुल्तान। आपका गुमान है अब्दुल कादिर आपसे बदला लेने के लिए पाकीज़े से शादी कर रहे हैं? गुमान नहीं, हकीकत है ये। हमेशा खुश रहें। अल्लाह कमालुद्दीन और आपके रिश्ते को मजबूत रखे हमेशा। अब्दुल हमीद ने आपके बेटे को कैद किया। बाकी कबाइल के बच्चों की जिंदगी भी खतरे में है। इस तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता। मर रहे हम, मर रहे हैं। तहसीन पाशा, आप शेख तालिब के पास जाएं और जाकर उन्हें खलीफा की इताअत के बारे में बताएं। मैं तुमसे तुम्हारी कब्र खुदवाऊंगा। कुछ ऐसा बताओ कि तुम अपने पैरों पे जा सको।